सुबह 5 बजे, जब पूरी दुनिया सोती है, रेहान की जिंदगी शुरू होती है। उसकी सुबह कुछ अलग थी, खामोश लेकिन उम्मीद से भरी हुई। वो देर रात तक काम करके लौट ही आया था कि फिर सुबह हो गई। वो अपनी बीवी इरम से कहने लगा, बस 3 घंटे की नींद हुई, पर कोई बात नहीं। वो हर सुबह अपने बच्चों को प्यार से देखता और खामोशी से उन्हें दुआ देकर घर से चला जाता। अय्याम, अल्लाह तुम्हें हर तकलीफ से बचाए और हमेशा खुश रखे, मेरे प्यारे बच्चे। चाहे ठंड हो या अंधेरा, बारिश हो या गर्मी, रोज सुबह वो बस के इंतजार में स्टेशन पहुंच ही जाता। सुबह सुबह लोगों से भरी हुई बस देखकर ही वो उदास हो जाता। उफ, ये भीड़। अभी बस में चढ़ा ही था कि ऑफिस के सोच में गुम हो गया। आज के कामों की फिक्र में लग गया। उसको आज प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी और बॉस के प्रेशर से भी बेचारा परेशान था। ऑफिस में लेट नहीं होना है, प्रेजेंटेशन है आज, टारगेट पूरा करना है। रेहान, ये प्रोजेक्ट कल तक कंप्लीट करना है, डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी। जी सर, हो जाएगा, मैं कर लूंगा। काम करते करते कब लंच टाइम हो गया उसे पता ही नहीं चलता था। इतने में फोन पर इरम का मैसेज आता। तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा रख दिया है टिफिन में, अपना ख्याल रखना। इरम का प्यार भरा एक मैसेज उसके थकान भरे दिन को थोड़ा बेहतर बना देता। तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखती हो। अरे रेहान, चल कैंटीन चलते हैं यार, घर का खाना लाया हूँ, तुम जाओ, आज ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है। इसी तरह बेचारे का हर दिन गुजर जाता। काम की थकान से चूर वो देर रात घर लौट आता। उफ, इतनी भीड़ है यार, एक और मुश्किल दिन गुजर गया। रेहान को आते देख अयान तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ता। पापा, आप आ गए। इतने में आयजा की हालत देखकर वो परेशान हो जाता। बेटा, क्या हुआ? ठीक हो? पापा, मुझे शाम से फीवर है। दोपहर से है, मेडिसिन दी थी पर उतर नहीं रहा। नहीं, मेरा बेटा, अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, आप जल्दी ठीक हो जाओ। रेहान घबरा जाता है और तुरंत आयजा को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी है और कहा है आप कल सुबह ठीक हो जाओगे। मेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस, सब ठीक हो जाएगा। लव यू पापा। टोटल 1300 रुपीज। ये लीजिए। एक बाप का सबसे बड़ा डर उसके बच्चे की तकलीफ होती है। वो पैसे जो इस महीने की सेविंग से रखे थे, बिना सोचे बच्चों पर खर्च कर देता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेरी बेटी की सेहत से बड़ा कुछ नहीं। सारी रात उसे एक पल के लिए भी नींद नहीं आती, बस अपनी बेटी को देखता रहा और दुआ करता रहा। सुबह हुई तो आयजा ठीक हो गई। रेहान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पापा, शुक्र है अल्लाह का, मेरी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक हो गई। अगले दिन वो अपने बच्चों और बीवी के लिए कपड़े खरीदने चला जाता है। इतने में उसे इरम याद दिलाती है कि उसके कपड़े पुराने हो गए हैं, उसे नए कपड़े लेने चाहिए। पर हमेशा की तरह वो अपने बच्चे और इरम के लिए कपड़े लेने में मसरूफ हो जाता है। आपको नए कपड़े की जरूरत है, पुराने सब फेड हो गए हैं। रहने दो यार, पहले बच्चों के कपड़े देख लेते हैं। ये देखो, परफेक्ट ये पिंक ड्रेस। इसमें हमारी बेटी कितनी क्यूट लगेगी, माशाल्लाह। पापा, ये वाले शूज प्लीज। ले लेंगे बेटा, ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। इराम, तुम्हारे लिए भी कुछ लेना है, बहुत दिन हो गए तुमने कुछ नया नहीं पहना। नहीं नहीं, रहने दो, घर का बजट बढ़ जाएगा। कुछ नहीं, तुम हो तो ये घर है, तुम्हारे बिना सब सुना। ये वाली पसंद है ना तुम्हें? आप भी ना, ने सबके लिए शॉपिंग की पर अपने लिए कुछ नहीं लिया। अच्छा बाबा, अब चलो भी अगली बार ले लेंगे। चलो घर चलते हैं, भूख लगी होगी सबको। नए कपड़े देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं और रेहान बच्चों और बीवी की खुशी में वो भी खुश। आयजा खुशी से झूम उठती है और अयान, मैं स्कूल में नए शूज सबको दिखाऊंगा, कहकर जम करने लगता है। मम्मा देखो कितना ब्यूटीफुल है। हाँ बेटा, बहुत सुंदर। पापा, स्कूल में दिखाऊंगा। अयान प्यार भरे लहजे में कहता है, पापा आप बेस्ट हो, सबसे बेस्ट। पापा, आप बेस्ट हो, सबसे बेस्ट। नहीं बेटा, तुम लोग बेस्ट हो, तुम सब खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। अगले दिन अयान स्कूल में अपने बेस्ट फ्रेंड को रोता देख परेशान हो जाता है। क्या हुआ जैन, रो क्यों रहे हो? मेरे पापा हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। जैन की बातें
अयान को परेशान कर देती हैं। वो चुपचाप अपने पापा के बारे में सोचता सोचता घर आता है। अयान सोचता है, पापा हमें सब कुछ देते हैं पर खुद के लिए कभी कुछ नहीं लेते। अगर पापा को भी कुछ हो गया तो? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। उस पल अयान को समझ आया पापा का होना कितना जरूरी है। अयान सोचता है, अगर पापा नहीं होंगे तो मुझे सुबह कौन उठाएगा स्कूल के लिए? मेरी साइकिल कौन ठीक करेगा? होमवर्क में कौन हेल्प करेगा? मम्मा अकेली रोने लगेगी। नहीं, पापा को कुछ नहीं होगा। मैं पापा का ध्यान रखूंगा। पापा पूछते हैं, अरे क्या हो गया? वो कहता है, कुछ नहीं, इस बार ईद पर अगर आप नया कुर्ता नहीं लोगे तो मैं भी कभी कुछ नहीं मांगूंगा। रेहान कहता है, अरे बाबा ठीक है, ले लूंगा। फिर देखते देखते ईद का दिन आ जाता है। इरम बड़े मजेदार खाना बनाती है। बच्चे खुश हो जाते हैं। मम्मा, कितना मजेदार खाना बनाया है आपने। आप पर ये कुर्ता अच्छा लग रहा है। अया ने जिद करके दिलवाया है। पापा, अल्लाह से दुआ की है मैंने, आप हमेशा हेल्दी रहो। हाँ, हमेशा हमारे साथ रहो। मैं क्या कहूँ? मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खुशनसीब हूँ। खुशनसीब हम सब हैं जो आप हमारे साथ हैं। घर नहीं था बड़ा, गाड़ी नहीं थी, बैंक में करोड़ों नहीं थे, पर पास था सबसे बड़ा खजाना, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे की मोहब्बत। एक बाप वो हीरो है जो कैप नहीं पहनता। वो सुपर हीरो है जो पावर्स नहीं दिखाता, पर अपनी फैमिली के लिए दुनिया से लड़ जाता है। अगर आपके पास पापा हैं, उन्हें गले लगाओ, उनसे मोहब्बत का इजहार करो, उनका ध्यान रखो, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा ध्यान रखा है। पापा आप है तो सब कुछ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, तो विजडम स्टोरीज हिंदी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। खुश रहिए।